साक्षात राधे कृष्ण का साकार ग्रंथ अवतार है। समय निकल रहे हैं, घड़ियां चल रही हैं, भ्रांति में जी रहा है, भ्रांति में। भगवान का भजन नहीं, भजन भी यदि कर रहा है, माला झोली भी हो रही है, तो उस माला झोली के अंदर में एक एक मणिये के ऊपर में नाम तो भगवान का ले रहा है, लेकिन याद आ रही है अपने घर की, अपने व्यापार की, अपनी दुकान की। चित्त वृत्ति हमारी निरोध नहीं हो रही है, चित्त वृत्ति हमारी फैली पड़ी है। तात्पर्य हमारा कैसे चिंतन बढ़े, हमारा कैसा मन भजन में लगे। और मेरे बंधुओं, जिस दिन मन भजन में लग जाए तो समझ लेना कि उस मुक्ति के द्वार पर पहुंचने में कोई देरी नहीं है। वो मुक्ति का द्वार अपने दोनों दरवाजे खोले हुए तुम्हारे सामने खड़ा है और पुकार रहा है, बोले आओ आओ। अरे एक बार तो आ ही जाओ, अब तुम्हारा वो साधन पूर्ण हो गया। सूत जी कह रहे हैं, परीक्षा शौनक, ये कथा का अधिकार तो देवता लोगों को भी प्राप्त नहीं हुआ, और हम तो भाग्यशाली हैं। क्यों जी, है कि नहीं है? और यहाँ वृंदावन में तो नित्य प्रति कथा ही कथा है। इस वृंदावन में इस समय 18 कथाएं हो रही हैं, 18 कथाएं जगह जगह। ये तो कथाओं का गढ़। भाग्यशाली है कि बिना चेष्टा के, बिना किसी आयास और प्रयास के कुछ किया क्या? क्यों सब कानपुर वालों जरा बोलो, कुछ किया क्या? कुछ तो नहीं किया। गाड़ी भी मिल गई लाने के लिए, रहने के लिए भी मिल गया, और वो अंधे उस कुएं को भरने के लिए तो कहना ही क्या, घर जैसा भोजन भी मिल गया। फिर भी देख रहे हैं कि गुरुजी पहुंच गए क्या? काहे लिए वृंदावन? अरे यहाँ तो उनके आने से पहले यदि कोई संगीत वाला भी नहीं आया हो तो बैठ जाए और अपना कीर्तन शुरू कर दें, अपना काम करें। इंतजारी किसकी नहीं, क्या इंतजारी करना? और जब यदि जिसका इंतजार करते हो, क्या वो जीवन में आ पाता है? वो भी नहीं आ पाता। आता है तो केवल वो परमात्मा ही आता है। और जिस दिन परमात्मा के लिए इंतजार बन जाए, गंगा के किनारे आज बैठ करके वो अलक्षलिंग भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि उस परीक्षित के आगे पिला रहे हैं वो भागवतामृत। शंका हो गई सारे के सारे देवताओं को कि बोले कमाल है, 7 दिन का श्राप मिला है कि 7 दिन के अंदर में मृत्यु निश्चित है, और ये परीक्षित अमर होना चाहता है। और अमर होने के लिए तो हमारे पास में ये स्वर्ग के अंदर में रखा हुआ ये अमृत है, लेकिन जिस अमृत को पिला रहे हैं वो अमृत यदि हमें मिल जाए। बन गई आज बनिक बुद्धि इन सारे की सारे देवताओं की, बढ़ियाओं वाली बुद्धि। और वो अमृत कलश लेकर के आज गंगा के किनारे पहुंच गए, जहां स्वयं अलक्षलिंग श्री शुक जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं। तो पहुंचे तो प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव जो वस्तु आप इन्हें प्रदान कर रहे हैं वो हमें प्रदान कर दें, और इनके लिए तो हम लेकर के आए हैं, बदले में दे दें। पुकार उठ रहे हैं कि एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्।
प्रभास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। तो मेरे बंधुओं, एक बात प्रश्न करना चाहता हूं, क्या बदले में किसी को कुछ मिला है क्या? व्यापारी बैठा हो, बदले में मिला है क्या? बड़ी मुश्किल से फिर लौट करके आता है। यदि किसी को दे भी दो, आता नहीं लौट करके, और आ जाए तो अपना भाग्य। और ये सारे के सारे देवता कह रहे हैं कि एवं विनिमय जाते सदा राज्ञा प्रपीयताम। इनके बदले में हमें वो भागवतामृत, उस अमृत के, उस स्वर्ग के अमृत के बदले वो भागवतामृत। श्री सुखदेव जी महाराज ने देखा, बोले आए तो हैं, लेने तो आए हैं। और लेने जब आए हैं तो कैसे आए हैं? बोले वो बणिक बुद्धि लेकर के आए। बणिक बुद्धि क्या है? सुबह से शाम तक बैठता है तराजू के ऊपर में और अदला बदली करता रहता है। कुछ नहीं मिले तो रखे हुए उन बांटों को इधर से उधर करता रहता है ना। श्री सुखदेव जी महाराज ने दर्शन किया, पुकार उठे हैं कि क्व स्वधा क्व लोके क्वाच क्वमणिर्महान् कि ब्रह्मणा तो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। जैसे एक कांच की तुलना एक मणि से नहीं कर सकते, वैसे वो कहां स्वर्ग का अमृत और कहां ये श्रीमद् भागवतम, दोनों की तुलना हो सकती है क्या? और यदि स्वर्ग का अमृत मिल भी जाए पीने को, मिल जाए स्वर्ग का अमृत पीने के लिए, और स्वर्ग में पहुंचने के बाद जब पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं, फिर पतन होता है उस जीव का, और वही जीव फिर गिरता है, और वही जन्म और मृत्यु के उस कुचक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु के कुचक्र में महाराज फिर से पड़ने लगता है। लेकिन मेरे बंधुओं, जिसने जीवन में एक बार ये श्रीमद् भागवत श्रवण कर ले हो, 18,000 श्लोक हैं, उनमें से एक आधी अर्धाली एक श्लोक, बोले नहीं, एक श्लोक भी नहीं, एक अक्षर भी यदि ठीक से, ऐसे नहीं कि आए और बैठे और सुन लिया और चले गए, प्रसाद लिए ना, ठीक से का मतलब कानों से सुनने के बाद हृदय के अंदर में जाकर के समा जाए, उसमें विलय हो जाए, क्या होगा? ये जन्म और मृत्यु का कुचक्र समाप्त। जन्म लेना चाहते हो क्या? दोबारा लेना चाहते हो? फिर मरोगे। अभी कष्टों से क्या कम है क्या? भैया प्रभु, अब सबसे बड़ा नरक, ये गर्भ ही सबसे बड़ा नरक है। आगे सुनोगे तो प्रभु अब सुनने के बाद फिर हमें जन्म ना लेना पड़े। कैसे दें? बदले में मांग रहे हैं और बदले में तो वस्तु मिलती नहीं है। देखा, ये आए तो हैं लेने के लिए, भक्त तो हैं, लेकिन इनकी ये बुद्धि ठीक नहीं है। बुद्धि ठीक क्यों नहीं है? अनीता जी सुन रहे हो ना? नींद तो नहीं आ रही? मेरी दृष्टि सब पे ही है। जैसे ही मुंह खुलता है तो मुझे पता लग जाता है, तो फिर भजन शुरू कराता हूँ, भागवत फिर छोड़ता हूँ। भक्त तो हैं, लेने तो आए हैं, लेकिन लेने के लिए आए हैं तो ये बुद्धि कैसी लेकर के आए हैं? बोले बुद्धि लेकर के आए हैं तो बड़े बुद्धि बदले में लेना चाहते हैं। और मेरे बंधुओं, ये भक्ति बदले में नहीं मिलती। भक्ति शब्द का निरूपण हुआ है व्याकरण में भंजनम धातु से, भज सेवायाम धातु से। यदि उस ठाकुर से या अपने गुरुदेव से यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो वो ठाकुर और गुरुदेव दो ही वस्तु केवल मांगते हैं। उस भक्ति के द्वारा केवल मात्र वो सेवा मांगते हैं। भंजनम भक्ति है, सेवायाम धातु से निष्पन्न है।
बोले भक्त तो हैं लेकिन इनकी बुद्धि ठीक नहीं है, बदले में मांगते हैं। और जो बदले में यदि मांगता है तो बोले वो भक्त नहीं, वो कौन है? बोले वो अभक्त है। और अभक्त से तात्पर्य है जो बटा हुआ है, बटा हुआ। बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे, बोले बांके बिहारी तुम ही हो मेरे, दूसरा तो अब कोई है ही नहीं। राधा वल्लभ जी के मंदिर में चले गए वृंदावन में, बोले तू तो दूल्हा सरकार है, तेरा तो कहना ही क्या, बोले तू ही है मेरा। और कहीं मंगलवार आ गया हनुमान जी के मंदिर में, बोले सब फेल, बोले तुम ही तो हनुमान जी हो, कलयुग के देवता भी तो तुम ही हो। बटी हुई बुद्धि है ना। तात्पर्य निष्ठा हमारी एक होनी चाहिए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं ये भक्त तो हैं लेकिन वो भक्त नहीं है, बटे हुए पुकार उठते हैं कि अभक्तांस्तां सविज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। वो तो देने के लिए बैठा है, सुखदेव जी दे रहे हैं और भगवान भी 2400 घंटे देने ही बैठे हैं, देते ही हैं, लेते क्या है? ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवही दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जगमाही। बोले ठीक नहीं, और आज दी नहीं। और जब दी नहीं तो सारे के सारे देवताओं ने देखा कि ऐसी वस्तु क्या है जो ये देना नहीं चाहते, बणिक बुद्धि है। पहुंच गए अपने अपने लोक में। सबसे बूढ़े ब्रह्मा जी, और बूढ़े ब्रह्मा हैं तो जरा अनुभव ज़्यादा है, बढ़िया हर एक वस्तु को अपनी तराजू पर तोल करके ही देता है और तोल करके ही लेता है। पहुंच गए ब्रह्मा जी अपने लोक में। ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद लगाई एक तराजू कि सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलेत साधनान्यजः। लगाई तराजू, और तराजू लगाने के बाद संसार के जितने भी साधन थे उन साधनों को लेकर के एक पड़ले में, जितने भी पुराण हैं, मीमांसा हैं, उपनिषद हैं, ये सारे की सारे एक पड़ले में। और दूसरे पड़ले के अंदर में वो दिव्य भागवत तो ग्रंथ विराजमान किया। और जो कांटा ऊपर उठाया तो क्या देखा? जिस पड़ले के अंदर में वो पवित्र श्रीमद् भागवत विराज रही है, वो पड़ला नीचे, और संसार के जितने भी साधन थे वो सारे की सारे साधनों का पड़ला ऊपर हो गया। क्या मतलब? भारी है ना। सिर पे जो रखता है उसको ही मालूम पड़ती है, उससे पहले नहीं है, गर्दन बिल्कुल झुक जाती है। भारी है। गुरु कौन है? जिसके अंदर में गुरुत्व हो, जिसके अंदर में गुरुत्वाकर्षण हो, जो वजनी हो, जो वजनदार हो। समझ में आ गई? ये कोई साधारण पोथी नहीं, कोई किताब नहीं मेरे बंधुओं, ये कोई प्रेस के छपे हुए अक्षर नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवताक्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्री कृष्ण का वो वांग्मय स्वरूप ही ये श्रीमद् भागवत है। कैसे? हमारे कहने से? हम कह रहे हैं तो सुन लिया, हो गया काम। जिस समय भगवान अपनी लीलाओं का संवरण करने के बाद गोलोक धाम में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए कि आते हैं आज मित्र उद्धव। प्रभु आप जा रहे हैं? बोले उद्धव सखा है, मित्र है, मेरा तो समय जाने का। आया था धर्म की स्थापना करने के लिए।